वैशाख मास महात्म्य अध्याय 2 विस्तृत एवं भावपूर्ण प्रस्तुति। जय श्री राधे। भूमिका। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास का अपना विशिष्ट महत्व है, परंतु वैशाख मास को विशेष रूप से पुण्यदायक, फलप्रद और मोक्षदायक माना गया है। कृष्ण पुराण, पद्म पुराण तथा नारद पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में इसका सुंदर वर्णन है। वैशाख मास में किया गया एक एक पुण्य कर्म अनंत गुना फल देता है। श्रोत। इस अध्याय का मूल आधार श्री सूत जी द्वारा कहा गया वह संवाद है, जिसमें वे ऋषियों को नारद मुनि द्वारा सुनाया गया वैशाख मास महात्म्य सुना रहे हैं। पहले अध्याय में स्नान का महत्व बताया गया था, जबकि दूसरे अध्याय में दान, पूजन, तप और व्रत की महिमा विस्तारपूर्वक वर्णित है। अध्याय 2 दान, तप और वैशाख स्नान का महत्व। नारद मुनि की वाणी और अम्बरीश का प्रश्न। राजा अम्बरीश नारद जी की वाणी सुन अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं, हे मुनिवर, यदि माधव मास वैशाख इतना प्रिय है श्रीहरि को, तो कृपया इसमें किए जाने वाले विशेष कर्मों जैसे स्नान, दान, तपस्या और पूजन की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। दान की महिमा। नारद मुनि बताते हैं कि वैशाख मास में सुपात्र को दान करना अत्यंत पुण्यदायक है। दान की कुछ प्रमुख वस्तुएं और उनका फल। 1. पलंग और बिछावन का दान। जो व्यक्ति तपे और थके हुए ब्राह्मण को विश्राम हेतु पलंग दान करता है, वह रोगमुक्त रहता है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पाता है। 2. तकिया और चटाई का दान। तकिए का दान करने वाला 7 जन्मों तक सुख भोगता है और अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। चटाई पर स्वयं श्रीहरि शयन करते हैं, इसका दानदाता अत्यंत पुण्य अर्जित करता है। 3. कंबल और वस्त्र दान। कंबल दान से अकाल मृत्यु से मुक्ति और दीर्घायु प्राप्त होती है। पतले वस्त्र, विशेषतः गर्मियों में धूप से पीड़ित को देने से परलोक में उत्तम गति मिलती है। 4. कपूर, चंदन और सुगंधित द्रव्य। कपूर गर्मी हरता है, इसका दान मोक्षदायक है। चंदन, कस्तूरी, गोरोचन का दान करने वाला तीनों तापों, दैहिक, दैविक, भौतिक, से मुक्त होता है। 5. प्याऊ, विश्रामशाला और वृक्षारोपण। जो रास्ते में प्याऊ, बगीचा या विश्रामशाला बनवाता है, वह तीनों लोकों का स्वामी कहलाता है। पीपल वृक्ष का रोपण संतान प्राप्ति जैसा फल देता है। 6. छाछ, दही, शरबत और आम का दान। गर्मियों में ब्राह्मणों को छाछ देना महान पुण्य देता है। शाम को शरबत, गन्ना, आम देने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अमावस्या को शीतल द्रव्यों से भरा घड़ा पितरों को अर्पित करने से 96 श्राद्धों का फल मिलता है। वैशाख स्नान की विधि। नारद मुनि बताते हैं कि जैसे दूध से दही और दही से घी उत्तम होता है, वैसे ही कार्तिक से माघ, माघ से वैशाख अधिक श्रेष्ठ है। स्नान विधि। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर प्रातःकाल स्नान करना अनिवार्य है। स्नान के पूर्व यह मंत्र बोलें, मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवो, प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु मे माधव। स्नान उपरांत अर्घ्य समर्पण करें। वैशाखे मेषगे भानौ प्रातः स्नान परायणम, अर्घ्यम तेहम तदस्म्यामि गृहाण मधुसूदन। फिर भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल से करें। स्नान का फल। 7 गंगाओं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, वेणी में उषाकालीन स्नान करोड़ों पापों का नाश करता है। बावलियों, सरोवरों और तीर्थों में स्नान भी महापातक को दूर करता है। वर्जनीय कर्म जो वैशाख में न करें। तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निश्चित भोज्य पदार्थों का सेवन, दिन में 2 बार भोजन।
रात में भोजन, इनका त्याग करने वाला ही सच्चा साधक होता है। अंत में नाम जप का महत्व। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। श्रीहरि की प्राप्ति का सबसे सरल साधन है नामस्मरण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि यदि हम वैशाख मास का यथावत पालन करें, पुण्यकर्म करें, स्नान और दान में रुचि लें, तो हम न केवल इस जन्म में सुखी हो सकते हैं, बल्कि मोक्ष का द्वार भी खोल सकते हैं।